आज आपका जेई मेंस का पेपर होने वाला है 9 बजे और रात में आप जो है पूरी रात 1 बजे तक पढ़ाई करने के बाद में सो गए थे और 6 बजे अभी उठे हो और 6 से 9 के बीच में आपके पास में 3 घंटे का समय होता है और उसमें 6 से 7 आप पूरी तरह से तैयार हो गए। 1 घंटे के लिए आपने अपना समय निकाला है कि जो रात भर जितने नोट्स आपने तैयार किए थे उनको मैं फास्ट रिवाइज कर लूँगा या कर लूँगी। और उन नोट्स को जिस तरह से आप तैयार करते हो उस 1 घंटे में जो आप पूरा इतना सारा कंटेंट, पूरा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथ का जिसका भी टेस्ट है, 9 बजे टेस्ट होने वाला है, विद इन 1 आवर जो आप काम करते हो वो काम करते हो जेट स्पीड से। और ये टेक्निक जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये आप सभी जानते हैं, खाली आपके सामने मुझे एक्सपोज करनी है ढंग से। और वो जो एक्सपोज अगर हो गई, आपको बात समझ में आ गई, तो जो आप एग्ज़ाम वाले दिन 1 घंटे के लिए जो तैयारी करते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं, वही जेट स्पीड आप पूरे 75 डेज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इससे आप सोचिए कि प्रिपरेशन का लेवल कितना बढ़ जाएगा, किस स्पीड से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये माइंड पावर स्टडी टेक्निक्स है, इसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, वो सभी बच्चे जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैं जो कर रहा हूँ वो आपके सामने उस चीज़ को एक्सपोज कर रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है, रिक्वायरमेंट इसमें क्या होती है कि जेई मेंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ का किसी का भी हो, पहली बात आपके पास में वेल प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए। ये जो हम जेट स्पीड रिवीजन ट्रिक यूज़ कर रहे हैं या माइंड पावर स्टडी टेक्निक है, वो किसके लिए काम करती है? ये उसी बच्चे के लिए काम करेगी जिसने कि अपने वेल प्रिपेयर्ड सेल्फ हैंड रिटन नोट्स उसके पास में है, उसके ऊपर ये वर्कआउट कर सकता है। या कहीं के भी नोट्स हैं, मान लीजिए पीडीएफ फॉर्म में नोट्स है और उसको वो कई बार रिवाइज कर चुका है पहले भी, ऐसा एकदम इंस्टेंट नए नोट्स नहीं होने चाहिए। न्यू नोट्स पे वो ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ तो फिर आप बार बार समझोगे। उन नोट्स को आप 3-4-5 बार पढ़ चुके हो, आपको पता है कहाँ क्या लिखा हुआ है, अब आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो करना क्या होता है कि इसमें, जैसे कि मैं पहले अपने नोट्स दिखाना चाहूँगा, इस तरह के नोट्स होने चाहिए। जैसे मैंने प्लेन के नोट्स बनाए हुए, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये प्लेन के नोट्स हैं मेरे और इनमें पूरा मैंने लिखा हुआ है, सब हाईलाइट की हुई है, पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। ये तो मेरे टीचर के नोट्स हैं, स्टूडेंट के आपके अलग स्टाइल में हो सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सेल्फ नोट्स होने चाहिए, तभी ये चीज़ ट्रिक काम करती है इस पर। और ये देखिए पूरे जो नोट्स हैं इनमें कहाँ क्वेश्चन देने हैं, कहाँ क्या थ्योरी है, ठीक है। इसको खाली एक पॉइंट आउट करने के उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है और हम पूरा इसको इस तरह से बताते चले जाते हैं। क्वेश्चन साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, शीट से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़, ये टीचर के नोट्स हुए, आपको पता है स्टूडेंट के नोट कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ डायरेक्टली। देखिए करना क्या है, जैसे ये नोट्स मैं दिखा रहा था आपको, अभी मैं ट्रिक समझा रहा हूँ और उस ट्रिक को आप देखिए, फिर बाद में हम उस पर दूसरी चीज़ों पर काम करेंगे। ये 2 पेजेस हैं और ये ट्रिक बता रहा हूँ। आप जानते हैं गाइस, आप इस चीज़ को जानते हैं, मैं खाली आपके सामने एक्सपोज करके दिखा रहा हूँ, उसका एक्सपोजर नहीं है, आपको पता है, आप करते ही हो। जैसे कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या कर रहे होते हो आप, बहुत ही स्पीड से चीज़ों को देखते हो, पेज जो है 10-15 सेकंड में उसको एकदम फास्ट रिवाइज कर देते हो। हाँ ये हो गया, ये ऐसा था, वो वैसा था, इस तरह से करते हुए जाते हो। तो ट्रिक ये है गाइज इसमें कि आपको क्या करना है कि पूरी लाइन नहीं पढ़नी है, एक एक चीज़ नहीं पढ़नी है। यही बात इसीलिए बोली गई है कि ये नोट्स आप 3-4 बार रिवाइज कर चुके हो, अब लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो। और 2 घंटे में पूरी फिजिक्स, 2 घंटे में अलग से पूरी केमिस्ट्री और 2 घंटे में पूरी मैथ्स रिवाइज की जा सकती है। लेकिन उससे पहले वो नोट्स 4 से 5 बार आपके थ्रू जा चुके हैं, उनको कर रहे हो। आप क्या करोगे, आपको जो ये है इस तरह से फिंगर रखनी है और एंड टू एंड पूरे जो नोट्स हैं उन पे फास्ट जाना है बहुत, मतलब इस तरह से जाना है, इस तरह से ये स्पीड रहनी चाहिए, और इस तरह से करते हुए एक एक पेज पे जो भी चीज़ कंटेंट है उसको आप क्या कर रहे हो, खाली देख रहे हो। ये मैं जानता हूँ, ये फॉर्मूला जानता हूँ, ये डेरिवेशन मुझे पता है, इसमें हाँ ये ऐसे होता है, और फटाफट आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हुए आपने मुश्किल से 10-15 सेकंड में जो है फटाफट पूरा जो है
30 सेकंड में दोनों पेजेस को पढ़ दिया। पढ़ने का तरीका इतना फास्ट रहेगा ना, और उसमें खाली क्या कर रहे होंगे आप कि उन फॉर्मूलेस पे नज़र मारेंगे खाली। आपको पता है ना, आपको मालूम है कि जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कम स्पीड में आप चला रहे हो तो क्या करते हो, आप इधर उधर सब तरफ देखते रहते हो। आपका फोकस क्या होता है, उतना सेंट्रलाइज नहीं होता। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, स्पीड अगर बढ़ा दोगे 60 70 80 पे आप रखोगे, है ना, और मान लें सपोज करो 100 पे रखी, तो 100 पे रखने के बाद में आपके पास में चांसेस नहीं होते कि इधर देखो या उधर देखो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने देख रहे होते हो। और वो क्या होता है, जैसे स्पीड बढ़ाते हो तो माइंड अपने आप को ज़्यादा फोकस करता है। आप स्पीड कम कर रखते हो तो माइंड की साइकोलॉजी है, उसको समझ आ जाता है कि अरे यार हम तो आराम से काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, गड़ा गड़ा के नोट्स को पढ़ रहे हो उनको रिवाइज करने के हिसाब से। तो गड़ा गड़ा के पढ़ रहे हो तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, वो चैलेंज नहीं मानता। चैलेंज कब मानता है, जब आपने इधर स्पीड दी हुई है, बहुत तेज स्पीड दी हुई है उसको, तो वो क्या करेगा, वो फोकस हो जाएगा। फोकस हो जाएगा तो इधर उधर की बातें नहीं आएंगी। और इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा चीज़ मैं आगे अभी बताने वाला हूँ जल्दी जल्दी, कि कुछ चीज़ें छूटेंगी बट उसकी केयर नहीं करनी है, वो आपको अगले राउंड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले मैंने ट्रिक बता दी, और देखिए करना क्या है वो आप चीज़ समझ चुके हैं कि बहुत ही फास्ट जाना होता है, बहुत ही फास्ट जाना होता है। ये सपोज करो कुछ भी मैं प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द, मुझे पता है कि जनरल फॉर्म ये है, वेक्टर फॉर्म ये होती है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ये हो गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब फास्ट जो है आप जा सकते हैं। अब हम तुरंत ट्रिक पे आते हैं कि उससे होता क्या है, जब आप बहुत स्पीडली वर्कआउट कर रहे होते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, वो मैं बता रहा हूँ। आपने स्पीड समझ ली, स्पीड लाइन में जो है एंड टू एंड पूरा नहीं पढ़ेंगे, फटाफट फटाफट जाएंगे। ये क्या है, डेरिवेशन क्या है, फार्मूला पता है मुझे, ये सब चीज़ें पता है। न्यूमेरिकल भी अगर साथ साथ अटैच किया हुआ है तो उसका भी आपको पता है कि वो मैंने देख लिया, हाँ ये ऐसे होता है। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके कि आप सॉल्यूशन वहाँ बना के रखते हो, तो वो चीज़ें भी आपने कर ली। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है ये ट्रिक मैंने बहुत पहले भी इसको मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ। और पॉइंट ये है कि ये माइंड पावर स्टडी टेक्निक्स का पार्ट है, और कैसे वर्क करता है वो चीज़ हम देखेंगे कि इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ बनता है गाइस, ये ग्राफ है, मान लीजिए ये टाइम का ग्राफ है, दिस इज टाइम, और ये आपने जो है परसेंटेज वर्कआउट है, परसेंटेज डन लिख लेते हैं, जो भी है सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ। तो आज आपने उसको पूरी फिजिक्स को 2 घंटे में आपने एक कमिटमेंट लिया कि 2 घंटे में मैं पूरा रिवाइज कर जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे तुरंत यहाँ पे, तो यू विल गेट अराउंड 80%। नोट्स पे जितना भी लिखा हुआ है, मैं मान रहा हूँ एक एवरेज आप 80% उसका ग्रैब ले कर लोगे, क्योंकि जैसे ही आप बहुत ज़्यादा तेज स्पीड बढ़ाओगे तो थोड़ा कुछ पॉइंट छूटेगा, उसकी केयर मत करना, क्योंकि आपने स्पीड को जो है मेन प्राइम फैक्टर लिया है, वो स्पीड मेन पॉइंट लिया है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए, दिस इज रियली पॉइंट कि आपको स्पीड कम नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही स्पीड पे रखते हो तो आपका ग्राफ यहाँ आ जाता है तुरंत इंस्टेंट। और क्या करते हैं, विद इन 24 आवर्स अगर आप इसका रिविज़न कर देते हैं तो ये जो है ग्राफ यहाँ पहुँच जाता है 100% पे, एंड दैट रीचेज अराउंड 100% आफ्टर 24 आवर्स रिवीजन। अगर 2 घंटा देना खाली और 2 घंटे बाद फिर वापस रिवाइज किया तो जो पॉइंट छूट जाते हैं ना गाइस, वो आप वहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। हाँ ये था, ऐसा कर करके उसको बहुत जल्दी जल्दी पन्ने पलटते जा रहे हो, और आपने 2 घंटे में पूरी फिजिक्स जो है रिवाइज मार दी, ठीक है। अब क्या कर रहे हो कि इसके बाद में 24 आवर्स के बाद में आप ले सकते हो उसके 7 डेज के बाद में, यू कैन गो टू द 7 डेज टाइम। 7 डेज पे चलेंगे तो आपकी मेमोरी जो है यहाँ पे 100% पे बनी रहेगी। 7 डेज ले लीजिए, 1 मंथ ले लीजिए, ठीक है। आफ्टर 30 डेज 1 मंथ लिख देता हूँ, 1 मंथ, एंड उसके आगे भी है 3 मंथ के बाद में। ये एक्चुअल में ग्राफ मुझे याद है, जैसा उसने बताया था, माइंड पर एक बुक थी उसमें जिस तरह की बात बताई थी उसने, कि अगर आप इसको इंस्टेंट रिवीजन करते हो और 24 घंटे के बाद, 7 डेज के बाद, 1 मंथ, एंड आफ्टर 3 मंथ, देन योर मेमोरी रिमेन्स ऑन द 100%। तो वो जो चीज़ है जो उसमें जो आप भूल सकते हो चीज़ों को, वो 100% पे बनी रहती है, फिर आप भूलते नहीं, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट बना रहेगा इस तरह से,
नाउ if you are following this pattern 24 hours 7 days 1 month और आफ्टर 3 मंथ उसको रिवाइज कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए नहीं कर रहे तो क्या होता है, 24 घंटे के बाद जो आपका ये 100% पे जो भी ग्राफ बना था वो धीरे 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 गिरता हुआ और 3 महीने के आसपास में जो है ग्राफ नीचे आ जाता है। जो मेमोरी है आपकी उस पॉइंट से, कॉन्सेप्ट से, उस चैप्टर या पूरा जितना आपने रिवाइज किया था उससे रिलेटेड जो मेमोरी आपकी वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही जेट स्पीड लर्निंग टेक्निक है। इसको सब बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि वो जब आज एग्ज़ाम 9 बजे होना है तो आप 7 से 8 बजे तक 1 घंटे का जो समय निकालते हो उसमें कितनी स्पीड से पढ़ते हो, एग्जैक्टली उसी स्पीड, उसी पैटर्न, उसी स्टाइल को और उसी तरह से फास्ट ये करने को आप, तो ये इमेजनरी जो है इसको आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि आज ही मेरा एग्ज़ाम है और मुझे इतने नोट्स को रिवाइज मारना है, ठीक है। उसमें हालांकि प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चंस की, आप खाली उसको फेर रहे होगे या रिवीजन कर रहे होगे। पेन तो नहीं उठाएंगे, पेन नहीं लिखेंगे, पेन से नहीं लिख रहे होंगे, लेकिन आप खाली उन चीज़ों को फटाफट फटाफट सटासट जो है आगे आगे रिवाइज मारते जाओगे। 2 घंटे गाइस, और देखिए कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आप यूज़ कीजिए और ऐसे ही यूज़ कीजिए कि आज ही मेरा एग्ज़ाम है और 2 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो आज पूरा रजिस्टर आपने 3-4 रजिस्टर एक एक सब्जेक्ट के बना रखे होंगे, उनको सबको लेके बैठ जाओ और एक साथ रिवाइज मार दो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। अगर बहुत जितना आपने देखा है कि इतने इतने चैप्टर जो आप लेके बैठते हो और उसके लिए 1-1 2-2 दिन का टाइम लगाते हो, हालांकि वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो अलग टाइप का। वो तब की बात है जब आपने 100% चैप्टर को प्रिपेयर कर चुके थे, कभी उसके पूरे जो क्वेश्चंस लगा चुके थे, सारी चीज़ें कर चुके थे, अब खाली रिवाइज मारना है। तो ये जो ट्रिक है ये तब काम करती है जब आपको खाली रिवाइज मारना है। तो गाइज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि ऐसा करने पर ये ट्रिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल, तो फिर कमेंट में बताना मुझे कि ये आपको कैसा वर्कआउट हुआ। और सिचुएशन वैसे ही क्रिएट करना, 9 बजे पेपर है और आज 7 बजे बैठ के जो है मैं अब इसको पूरे कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ और 2 घंटे का समय लगाना और करके देखना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कैसे वर्कआउट हुआ। ऑल द बेस्ट।